बसंतपुर गांव में सुरेश और बाबूलाल नाम के दो भाई रहा करते थे। हाल ही में इनके पिता का देहांत हो गया था। देहांत के बाद बाबूलाल की नजर अपने बाप की जायदाद पर थी। बाबूलाल बहुत ही लालची और बुरा इंसान था, जबकि सुरेश बहुत ही भोला भाला और नेक इंसान था। सुनिए जी, मैं सुरेश को घर में बिठाकर मुफ्त का खाना नहीं खिला सकती। इसे किसी तरह से घर से बाहर निकालिए। तुम ठीक कहती हो। एक काम करते हैं, अपने हिस्से में ज्यादा जमीन रख लेते हैं। इसे तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है और साथ में घर से भी निकाल देते हैं। लेकिन कैसे? बाबूलाल सोचते सोचते कमरे में जाता है और एक पेपर लिखकर लाता है। उस पेपर में बाबूलाल खुद से ये लिखता है, मैं अपनी सारी जायदाद सिर्फ बाबूलाल के नाम कर रहा हूँ। वाह, मान गए आपको, क्या दिमाग लगाया है। अब जल्दी से अपने भाई को दिखाओ और इस घर से निकाल दो। बाबूलाल झूठी वसीयत लेकर सुरेश के पास जाता है और उसे दिखाता है। ये देखो, मेरे पिताजी ने जाते जाते अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? पिताजी तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मैं नहीं जानता। आगे से तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है। मेरे ऊपर कुछ तो रहम करो। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इस बेवकूफ से किसी तरह पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, वो बंजर जमीन इसको दे देता हूँ। वैसे भी बंजर जमीन मेरे किसी भी काम की नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए कुछ जमीन मैं तुम्हें दे देता हूँ। बाबूलाल वो बंजर जमीन सुरेश को दे देता है। भैया जानते थे इस जमीन पर खेती नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने मुझे ये जमीन दे दी। और ये कुआं भी सूखा है। अगर मुझे खेती करनी है, किसी भी तरह इस कुएं में पानी लाना होगा। एक काम करता हूँ, इस कुएं की खुदाई करता हूँ। क्या पता कुएं में पानी आ जाए। सुरेश खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर खुदाई करने के बाद से टकराने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, ये तो सोने के पत्थर है। मेरी तो किस्मत खुल गई। इसे मैं सुनार की दुकान पे बेच आता हूँ और उन पैसों से अपना एक घर खरीदूंगा। सुरेश सुनार के पास जाता और कुछ सोने के पत्थर के बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो अपने लिए एक घर खरीद लेता है। इसके हाथ कोई चिराग लग गया क्या? एक दिन में इसने अपना घर खरीद लिया। दाल में कुछ काला है। अरे सुनिए जी, इस सुरेश को आपने क्या दिया जो एक रात में इसने अपना घर खरीद लिया? मैंने तो ऐसा बंजर जमीन दी थी जैसे कोई मुफ्त में भी ना ले। पता लगाना पड़ेगा सुरेश के पास पैसे कहाँ से आए। अब बाबूलाल की नजर सुरेश पर थी। सुरेश के भोलेपन की वजह से कोई भी इससे सच निकलवा सकता था। इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए बाबूलाल सुरेश के पास जाता है। क्या हाल है मेरे छोटे भाई? आजकल बहुत अमीर बन गया है, क्या राज है? कुछ नहीं भैया, वो आपकी वाली जमीन पर कुछ खेती करके पैसे कमाए हैं। वो जमीन तो बंजर है, तुमने कैसे खेती कर ली वहाँ? सच क्या है बताओ। वो कुएं में। हाँ बताओ, कुएं में क्या? देखो सुरेश, जो भी सच है बता दो, नहीं तो मैं पूरे गांव में बता दूंगा। वो सब मिलकर तुम्हारा राज पता कर ही लेंगे। मुझे बताओगे तो हम दोनों आपस में बांट लेते हैं जो भी तुम्हारे हाथ लगा है। सोच लो, कल फिर आऊंगा तुम्हारे पास। अगर नहीं बताया तो पूरे गांव में खबर फैला दूंगा। बाबूलाल ये बात करके सुरेश को परेशानी में डाल देता है। अब मैं यहाँ रहा तो मेरा भाई सोने का राज जान लेगा। मेरे लिए यही अच्छा है, मैं आज रात ही सारा सोना कुएं से निकाल कर कहीं दूर चला जाता हूँ। सुरेश सारी रात खुदाई करने के बाद सारा सोना लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन बाबूलाल आकर देखता है तो वहां सुरेश नहीं होता। लगता है सुरेश गांव से भाग गया है। बाबूलाल की नजर जमीन पर गिरे सोने के एक टुकड़े पर पड़ती है।
इसका मतलब है सुरेश के हाथ बहुत ज्यादा सोना लग गया है। लगता है सोना कुएं के अंदर है। अंदर जाकर देखता हूं। अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है। अगर मैं कुएं को और खोदूं तो मुझे सोना मिल सकता है। बाबूलाल ने कुएं को खोद तो लिया, लेकिन वहां से सोने की जगह दलदल निकल आया और वो वहीं दलदल में फंस